नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के इस वीडियो में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलने वाले मैनेजमेंट ऑनर्स के कोर्स के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलने वाले इस मैनेजमेंट ऑनर्स के कोर्स से संबंधित एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी मांगी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको इस कट ऑफ के बारे में बताऊं, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो बी.कॉम मैनेजमेंट ऑनर्स का जो कोर्स है, यह सिर्फ दो जगह BHU में चलता है, यानी यह सिर्फ FMC और RGSC में ही यह कोर्स संचालित होता है। यानी आपको मैनेजमेंट ऑनर्स में UG करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU मेन कैंपस और RGSC साउथ कैंपस में ही एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि यह कोर्स महिला महाविद्यालय से लेते हुए बाहर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में संचालित नहीं होता है। और साथ ही साथ मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए इन दोनों सेंटर्स पर एडमिशन ओपन है। आप दोनों जगहों पर एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए, बिना देर किए हुए हम लोग मैनेजमेंट ऑनर्स जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलने वाला महत्वपूर्ण कोर्स है, उसके कट ऑफ के बारे में जानते हैं। यह कट ऑफ मैं जो आपको बताने वाला हूं, या जिसके आधार पर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन मैनेजमेंट ऑनर्स में हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह पिछले बार यानी 2022-23 के कट ऑफ पर आधारित है। तो पिछले बार जो मैनेजमेंट ऑनर्स यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलने वाला महत्वपूर्ण कोर्स है, उसका कट ऑफ FMC में जनरल कैटेगरी का मिनिमम 544 तक गया था, यानी 83% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 540 से लेकर के 550 के बीच इंडेक्स होना चाहिए एनरल कैटेगरी में। बात वहीं अगर OBC कैटेगरी की करें तो इसमें 494 मिनिमम कट ऑफ गया था, यानी 76% तक एडमिशन पिछली बार हुआ था। तो इस हिसाब से 490 से 500 के बीच यदि आपका इंडेक्स है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इस बार और पिछले बार भी जो मैनेजमेंट ऑनर्स के लिए और B.Com ऑनर्स के लिए जो टेस्ट आपका हुआ था, जो एंट्रेंस हुआ था, वो 650 का हुआ था। बात हम SC कैटेगरी की करें तो SC कैटेगरी का पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 384 तक गया था, यानी 59% पाने वाले इंडेक्स वाले बच्चों को भी एडमिशन का मौका मिला था। तो इस हिसाब से 380 से लेकर के 380 टू 390 के बीच आपका मार्क्स है, इंडेक्स है, तो भी आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात ST कैटेगरी की करें तो पिछले बार 212 मिनिमम कट ऑफ गया था, यानी 32% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से आपका नंबर 205 से 210 के बीच में होना चाहिए, या 205 से 215 के बीच में होना चाहिए। बात हम EWS की करें तो पिछले बार आपका कट ऑफ 492 गया था, यानी मिनिमम 75% तक एडमिशन हुआ था। तो इस लिहाज से 485 से लेकर के यदि 495 के बीच आपका नंबर है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। वहीं बात पेड सीट की कर लें तो पेड सीट में मैनेजमेंट ऑनर्स में लगभग सारे बच्चों का एडमिशन हो गया था। जिन लोगों ने FMC में मैनेजमेंट ऑनर्स में पेड सीट में एडमिशन लेने की रुचि रखी थी, उन सबका एडमिशन हो गया था। बात वहीं पर जल्दी से हम RGSC की करते हैं तो RGSC में इस कोर्स में पिछले बार जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो 477 गया था, यानी 73% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 470 से 480 नंबर आपका है तो आपके एडमिशन के होने की पूरी संभावना है। वहीं बात OBC कैटेगरी की करें तो 426 पिछले बार मिनिमम कट ऑफ गया था, यानी 65% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 420 से लेकर के 430 नंबर आपका है तो आपके भी एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात हम SC कैटेगरी के करें तो पिछले बार 259 नंबर गया था मिनिमम कट ऑफ,
यानी 40% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 255 से लेकर के 265 के बीच आपका नंबर है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। जबकि मज़ेदार बात यह है कि पिछली बार आरजीएससी में मैनेजमेंट ऑनर्स में एसटी कैटेगरी के सभी बच्चों का एडमिशन हो गया था, यानी इसमें इंडेक्स बहुत कम गया था, कट ऑफ बहुत कम गया था। तो इस बार भी संभावना है कि इस कोर्स में एसटी कैटेगरी के सारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की करें तो पिछले बार जो आपका मिनिमम कट ऑफ गया था वो 440 था, यानी 67% तक मिनिमम एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 435 से लेकर के 445 के बीच आपका नंबर है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और वहीं एक बार फिर यदि आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पेड सीट में आरजीएससी में भी एफएमसी की तरह से जिन बच्चों ने इच्छा जाहिर की थी कि हमें पेड में भी एडमिशन ले सकते हैं तो उन सारे बच्चों को पेड में एडमिशन मिल गया था। तो यदि आप पेड सीट में आरजीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन हो सकता है। इसका जो कट ऑफ है वो बहुत लो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से आपको सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने पिछले अनुभवों के आधार पर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की है। यदि आपके कोई और सवाल हैं या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।